वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज अ पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिनको देख लेते हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश की जनगणना देखेंगे। तो 2011 का सेंसस देख रहे हैं, इंडिया वाइज हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम यूपी का देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश। तो एक यूटी यानी कि दिल्ली आ जाएगा और 8 राज्य आसपास से लगते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ और यहाँ पर राजस्थान हुआ, बिहार हुआ। तो ये सारे जो उत्तराखंड है, बिहारी, इन सब की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। अब इनमें सबसे उत्तरी जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? सहारनपुर है, जो कि हिमाचल प्रदेश से लगता है। सबसे दक्षिणी जिला उत्तर प्रदेश का सोनभद्र है, जो कि छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है। सबसे पूर्वी जिला बलिया है, जो कि बिहार से सीमा साझा करता है। सबसे पश्चिमी जिला शामली है, जो कि हरियाणा से सीमा साझा करता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको याद कर ही लेना है। अगला तथ्य दिया गया, नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले उत्तर प्रदेश के जिले कौन कौन से हैं? पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करने वाले उत्तर प्रदेश के जिले कौन कौन से हैं? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। इनकी संख्या भी याद करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो कि नेपाल से सीमा साझा करते हैं। इसके बाद उत्तराखंड से सीमा साझा करने वाले भी 7 ही जिले हैं, तो इनको भी याद करें। फिर हरियाणा के साथ सीमा साझा करने वाले उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। कौन कौन से? सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। दिल्ली के साथ सीमा साझा करने वाले उत्तर प्रदेश के जिले 2 हैं, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। फिर उत्तर प्रदेश के वो जिले जो राजस्थान से सीमा साझा करते हैं वो कौन से हैं? आगरा और मथुरा। मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है और सबसे ज़्यादा जिले भी उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश के साथ ही सीमा साझा करते हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं जिले? जैसे कि आगरा है, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर और सोनभद्र। ये सब मध्य प्रदेश के साथ लगते हैं। अब इनकी संख्या जरूर याद कर लें, कितने हो गए? 3 3 6 7 8 9 10 11। तो 11 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो कि मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। इनका नंबर्स भी याद रखना है। बिहार के साथ सीमा साझा करने वाले उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं? 7 जिले हैं, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। ये सारे बिहार से सीमा लगाते हैं। छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला सोनभद्र है। झारखंड के साथ सीमा साझा करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला सोनभद्र है। तो सोनभद्र ऐसा जिला है जो छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार चारों राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा जिलों के साथ सीमा साझा करता है। ये तथ्य एग्जाम में पूछे गए हैं अलग अलग तरीके से, तो सारे आपको एक जगह दे दिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे और आप याद कर लें आसानी से। उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा करता है और सबसे कम सीमा किसके साथ साझा करता है? हिमाचल प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला मध्य प्रदेश के से 3 ओर से घिरा है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला तथ्य दिया गया है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा जिला है हापुड़। तो इनको याद कर ले। इसके बाद उत्तर प्रदेश की जनगणना देखते हैं। तो 2011 के आंकड़े हमको देखना है। उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के हिसाब से क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से चौथे नंबर पर है, जनसंख्या दृष्टिकोण से नंबर 1 पर आता है उत्तर प्रदेश। और जनगणना 2011 में क्षेत्र 5वां बताया गया था, लेकिन तेलंगाना बन गया जब 2014 में, तो इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखें। कुल जनसंख्या कितनी है? 19.98 करोड़ है, जो कि अगर मिला दें चीन की, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया की जनसंख्या के बाद 5वां स्थान यूपी कहा जाएगा। भारत की जनसंख्या 16.5% यानी कि 1/6वां हिस्सा जो है पूरे यूपी में रहता है। पुरुष जनसंख्या कितनी है? 52.28% और महिला है 47.72%। कुल क्षेत्रफल कितना है उत्तर प्रदेश का? तो लगभग 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। भारत का ये कितना हिस्सा है? 7.33% में है। तो अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें तो पूरे भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। फिर मध्य प्रदेश का स्थान आएगा, उसके बाद महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर आता है यूपी। उच्चतम क्षेत्र लखीमपुर खीरी का है, मतलब क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जो उत्तर प्रदेश का जिला है वो है लखीमपुर खीरी। सबसे निचला क्षेत्र कौन सा है? संत रविदास नगर, भदोही। इसके बाद
शहरी जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या देखें तो शहरी जनसंख्या भारत में कुल मिलाकर दूसरे स्थान पर है। भारत का 11.79% यूपी में रहता है शहरी जनसंख्या का। 2001 से 2011 में 10 की वृद्धि शहरी जनसंख्या में 28.82% रही। ग्रामीण जनसंख्या में भारत में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में ही निवास करती है। भारत की कुल जनसंख्या का मतलब कुल ग्रामीण जनसंख्या का 18.63% उत्तर प्रदेश में है। शीर्ष शहरी जनसंख्या कहाँ पर है? गाजियाबाद में 31.6 लाख। फिर लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ का स्थान आएगा। शीर्ष शहरी जनसंख्या अगर प्रतिशत में देखें तो यहाँ पर भी गाजियाबाद पहले स्थान पर आएगा। इसके बाद लखनऊ दूसरे स्थान पर प्रतिशत में, फिर कानपुर नगर, फिर गौतम बुद्ध नगर और फिर मेरठ। और अगर न्यूनतम शहरी जनसंख्या देखें तो श्रावस्ती में सबसे कम शहरी जनसंख्या है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? गाजियाबाद में। सबसे कम है श्रावस्ती में। फिर चित्रकूट, कौशाम्बी, संत कबीरनगर, महाराजगंज आएगा। अगर प्रतिशत में देखें तो प्रतिशत में भी श्रावस्ती ही कम है, 3.5%। ठीक है, ये शहरी जनसंख्या का हो गया। फिर कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ आ जाएगा। अब ग्रामीण जनसंख्या देखो तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में है, 44.8 लाख जनसंख्या। इसके बाद आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर, गोरखपुर आ जाएगा। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या गौतम बुद्ध नगर में है, 6.73 लाख। फिर महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट और बागपत आ जाएगा। गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, 6.73 लाख जनसंख्या यहाँ पर ग्रामीण है। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या यहीं पर है उत्तर प्रदेश में। अगला दिया गया जिलेवार जनसंख्या। तो शीर्ष 5 जिले कौन से हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या इलाहाबाद में है, जिसको प्रयागराज कहा जाता है। तो प्रयागराज नाम से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। 59.5 लाख जनसंख्या यहाँ पर है। मुरादाबाद इसके बाद दूसरे स्थान पर आएगा, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़, फिर लखनऊ। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर है? महोबा में सबसे कम जनसंख्या है, 8.75 लाख। फिर चित्रकूट का स्थान आएगा, फिर हमीरपुर और उसके बाद श्रावस्ती। जिलेवार पुरुष जनसंख्या तो ऐसे 5 जिले जहाँ पर पुरुष जनसंख्या सबसे ज़्यादा है तो यही हो जाएंगे इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर और लखनऊ। और महिलाओं के में देखें तो महिला जनसंख्या में भी इलाहाबाद, आजमगढ़, जौनपुर, मुरादाबाद, लखनऊ। तो कैसे भी देखें कुल जनसंख्या, चाहे पुरुष जनसंख्या चाहे महिला जनसंख्या, इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा है। अगला तथ्य दिया गया 0 से 6 साल, मतलब जो शिशु जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो उस कुल शिशु जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 3.07 करोड़ है। मतलब 19 करोड़ जनसंख्या में 3 करोड़ के लगभग जो है वो शिशु हैं, बच्चे हैं 0 से 6 साल तक के। 2011 में उत्तर प्रदेश का 15.41% था, 2001 में 19% था। भारत की शिशु जनसंख्या का 13.6% यहीं पर है। शिशु जनसंख्या में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो कुल जनसंख्या में इलाहाबाद है तो यहाँ पर भी इलाहाबाद ही हो जाएगा। फिर मुरादाबाद, सीतापुर, आजमगढ़, बरेली का स्थान आएगा। प्रतिशत में देखें तो प्रतिशत में सबसे ज़्यादा बहराइच में शिशु हैं 18.77%। तो सबसे कम कानपुर नगर में शिशु हैं 11.13%। इसके बाद 10 की वृद्धि में देखें तो 10 की वृद्धि 2001 से 2011 तक उत्तर प्रदेश की रही 20.22%। उत्तर प्रदेश में पुरुष की 10 की वृद्धि कितनी रही? 19.31%। महिलाओं की रही 21.23%। और 1911 से 1921 में ये वृद्धि जो है नकारात्मक रही, मतलब कमी हो गई थी 0.31% की। और उच्चतम कहाँ पर रही? तो इसी में उच्चतम देखिए, उच्चतम 25.85% रही 1991 से 2001 के बीच में। मतलब 2 साल आपको याद रखना है, मतलब 2 दशक याद रखना है। एक तो 1911 से 1921 का समय याद रखें, यहाँ पर जो 10 की वृद्धि थी वो नकारात्मक थी। फिर 1991 से 2001 तक सबसे ज़्यादा यहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट याद रखना है, चूंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या है इसलिए हो सकता है इस तरीके के प्रश्न पूछ लिए जाएँ। अब शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर जहाँ पर 10 की वृद्धि सबसे ज़्यादा हुई। इसके बाद गाजियाबाद आएगा, फिर श्रावस्ती, फिर बहराइच और बलरामपुर। न्यूनतम जिले जहां पर 10 सालों में सबसे कम जनसंख्या बढ़ी तो कानपुर नगर 9.9%, हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर और देवरिया ये आ जाएंगे। इसके बाद अगला दिया गया जनसंख्या घनत्व। तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 829 है। और यहाँ पर सिर्फ 1911 से 1921 में ये घटा था, 164 से 159 हो गया था, 159 हो गया था। और बाकी सब में ये लगातार इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो शीर्ष 5 जिले कौन कौन से हैं जहाँ पर यहाँ पर जिले हो जाएगा? जिले कौन कौन से हैं जहाँ का जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा है? गाजियाबाद का है 3971, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर 3971 लोग रहते हैं। वाराणसी में हो जाएगा 2395, लखनऊ का 1816 है। फिर भदोही का आ जाएगा संत रविदास नगर 1555, फिर कानपुर का 1452। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? ललितपुर का 242। और फिर सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट का स्थान आएगा। इसके बाद साक्षरता देख लीजिए। तो
तो साक्षरता से प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जनसंख्या घनत्व भी बहुत बार पूछा गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। उत्तर प्रदेश की साक्षरता 2011 में 67.7% थी, पुरुषों की साक्षरता 70.3% थी और महिलाओं की साक्षरता 57.2% यानी 57.2% थी। 2001 से 2011 में ये साक्षरता बढ़ी है, तो वृद्धि कितनी हुई? 11.34% की वृद्धि दर्ज की गई। ये चीज़ आपको याद रखनी है। साक्षर जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में मतलब देखें तो तीसरे नंबर पर आती है 57.25%। और शीर्ष 3 कहाँ पर, कौन से जिले हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा साक्षरता में वृद्धि हुई है? गौतम बुद्ध नगर 80.12%, कानपुर नगर 79.7% और औरैया, इटावा, गाजियाबाद का आएगा स्थान। इसके बाद यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा याद रखना है कि गौतम बुद्ध नगर में साक्षरता बढ़ी है। इसके बाद न्यूनतम ऐसे जिले जहाँ पर कम हुई है साक्षरता, मतलब कम है, श्रावस्ती में 46.7%, बहरीच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर ये हो जाएंगे। शीर्ष 5 जिले जहाँ पर पुरुष साक्षरता में वृद्धि हुई है, तो ओवरऑल वैसे भी गौतम बुद्ध नगर है, यहाँ पर भी गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है। इसके बाद 88.1% यहाँ पुरुष साक्षरता में वृद्धि हुई है। इसके बाद औरैया, इटावा, गाजियाबाद, झांसी आ जाएगा। न्यूनतम में यहाँ पर भी श्रावस्ती है और ओवरऑल भी श्रावस्ती है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखें। फिर महिलाओं की साक्षरता में कौन सा सबसे ज़्यादा? महिलाओं की सबसे ज़्यादा कानपुर की महिलाएं साक्षर हैं 75.1%। फिर लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, गाजियाबाद का स्थान आएगा। और न्यूनतम महिलाओं की साक्षरता है श्रावस्ती में ही, तो ओवरऑल भी श्रावस्ती है। पुरुष साक्षरता में भी श्रावस्ती सबसे कम न्यूनतम पर आएगा और महिलाओं की साक्षरता में भी श्रावस्ती न्यूनतम पर है। 34.8% ही यहाँ की महिलाएं साक्षर हैं, ठीक है। इसके बाद बलरामपुर, बहरीच, बदायूं, रामपुर आ जाएंगे। इसके बाद लिंगानुपात, तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है 2011 की जनगणना के हिसाब से। 2001 में 898 था, मतलब 14 अंक की यहाँ पर बढ़ोतरी हुई। सबसे कम लिंगानुपात 1931 में रहा 804। शीर्ष 5 जिले कौन से हैं जहाँ का लिंगानुपात अच्छा है? जौनपुर का 1024 है, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर। न्यूनतम 5 जिले जहाँ का लिंगानुपात कम है, गौतम बुद्ध नगर का है 851, बागपत, हमीरपुर 861, कानपुर नगर, बांदा, मथुरा 863, औरैया और जालौन। मतलब सबसे कम याद रखें, एक जगह गौतम बुद्ध नगर, सबसे ज़्यादा जौनपुर का, ठीक है। इसके बाद ग्रामीण शहरी जनसंख्या, तो 2011 से में उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या 15.53 करोड़ थी, कुल जनसंख्या का 77.7% थी। शहरी जनसंख्या 4.44 करोड़ थी और ये 22.3% कुल जनसंख्या का। 2011 में ग्रामीण जनसंख्या 79.22% रही और शहरी 20.78% थी, ठीक है। इसके बाद दिया गया है अनुसूचित जाति की, मतलब एससी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा पाए जाते हैं, एसटी की संख्या काफ़ी कम है। तो एसटी की देख लीजिए, अनुसूचित एससी की शेड्यूल कास्ट जो होते हैं, अनुसूचित जाति जनसंख्या 4.13 करोड़ है और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 20.7% है। ये उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति जनसंख्या का लिंग अनुपात है 907। 2001 में ये कितना था? 900 था, मतलब 7 अंक की यहाँ पर बढ़ोतरी हुई। आजमगढ़ में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात, मतलब उच्चतम लिंगानुपात था आजमगढ़ का। और भारत में प्रतिशतवार अनुसूचित जाति जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है 20.7%। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? सीतापुर में है। और इसके बाद इलाहाबाद, हरदोई, आजमगढ़ इनका स्थान आएगा। सबसे कम है बागपत में। तो एक एक याद कर लें, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा वाले याद कर लें सीतापुर, सबसे कम है बागपत। इसके बाद ऐसे जो शीर्ष प्रतिशत में देखें तो कौशाम्बी आ जाएगा और सबसे कम प्रतिशत में बागपत आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, तो अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 11.34 लाख है, तो ये थोड़ा सा कम है। पुरुष जनसंख्या 5.81 लाख है, महिलाएं 5.53 लाख है। उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 0.6% ही है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का, यानी कि 19 करोड़ जनसंख्या में 0.6% अनुसूचित जनजाति है। इसके बाद यहाँ का लिंगानुपात कितना है? मतलब एसटी का लिंगानुपात 951 है। और शीर्ष 5 राज्य जहाँ पर अनुसूचित जनजाति पाई जाती है ज़्यादा, तो सोनभद्र में, इसके बाद बलिया, देवरिया, कुशीनगर ये आ जाएंगे। और न्यूनतम बागपत याद कर लीजिए, प्रतिशत में सबसे ज़्यादा सोनभद्र ही है और न्यूनतम प्रतिशत में भी बागपत ही है यहाँ पर, ठीक है। दोनों एक ही हैं तो याद करने में आसानी होगी। इसके बाद धर्म आधारित जनगणना, तो उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है 79.7% हिंदू है, 15.93 करोड़ हैं। मुस्लिम कितने हैं? 3.84 करोड़ हैं, 19.26%। सिख हैं 0.32%। फिर ईसाई का स्थान आएगा 0.18%, जैन है 0.11%, बौद्ध हैं 0.10%। सबसे ज़्यादा हिंदू हैं कहाँ पर? गाजियाबाद में,
80.5% हिंदू गाजियाबाद में है और प्रतिशतवार सबसे ज़्यादा हिंदू जनसंख्या चित्रकूट में है 96.33%। और मुस्लिम सबसे ज़्यादा रामपुर में है 50.5%। तो ये धर्म आधारित जनसंख्या हो गई। तो यहाँ पर हमने जनसंख्या पूरी पढ़ ली, उत्तर प्रदेश की भी देख ली और हमने पूरे भारत की भी देख ली। तो यहाँ से हमारी जनसंख्या का पूरा कंप्लीट हो जाता है। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिसलिनियस के जो बाकी टॉपिक हैं उनको आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मोर अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।